प्रेगनेंसी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल रूटीन में तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी में वो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती हैं, गर्भस्थ शिशु के लिए घातक हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ खाने की चीजें भी हैं, ऐसी कुछ आदतें भी हैं, ऐसे कुछ काम भी हैं, ऐसे कुछ शौक भी हैं आपके, और ऐसे कुछ कॉस्मेटिक चीजें भी। बहुत सारी कैटेगरीज हैं इन चीजों की जो घातक होती हैं प्रेगनेंसी में। वो केवल खाने से ही जुड़ी हुई नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ स्टाइल की, रूटीन की। तो ऐसी कुछ चुनिंदा चीजें जो सबसे ज्यादा आप उन पे क्लिक करते हो उनको बताऊंगी, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी में सेफ्टी इंश्योर कर सके। हेलो मॉमीज, होप आप सभी बहुत अच्छी हैं, खुश हैं, वीडियोस को एंजॉय कर रही हैं, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कहीं इसमें से जो गलतियां या हार्मफुल चीज़ें हैं वो आप तो नहीं कर रही हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है, क्योंकि 9 महीने उसके टोटल ग्रोथ के होते हैं, तो क्यों हम उसे हैम्पर करें, हमें उसकी सुरक्षा करनी है। सबसे पहले मैं एक फूड लिस्ट आपको बताने वाली हूँ, जिसको आपको सावधानी से चेक करना है कि आपके हैबिट में तो नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि ये फूड जो होते हैं प्रीटर्म लेबर, मिसकैरेज, इन्फेक्शंस को लेकर आते हैं अपने साथ। तो प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो स्ट्रीट फूड से बचिए। स्ट्रीट फूड जो होता है वो हाईली कंटामिनेटेड होता है, और प्रेगनेंसी में आपके पेट की हालत और आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो आपका शरीर उन इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं होता। नतीजन आपको तेज इन्फेक्शन होने से बुखार और आपकी सेहत पे जो असर पड़ेगा, सीधा सीधा वो बच्चे के डेवलपमेंट पे जाएगा, और बच्चे का डेवलपमेंट भी इम्पेयर हो सकता है। कच्चा पपीता, पका पपीता प्रेगनेंसी में खा सकती हैं, सैकड़ों महिलाएं खाती हैं। हम रिकमेंड करते हैं पके पपीते, जो प्रॉपर पका हुआ पपीता है, मीठा है, उसे आप खा सकती हैं थोड़ी मात्रा में, क्रेविंग होने पर 1-2 फांक। लेकिन कच्चा पपीता किसी भी कंडीशन में आपको यूज नहीं करना है। इसके साथ पाइनएप्पल को किसी भी फॉर्म में, जूस में, स्मूदी में, कई बार आप मार्केट जाते हो मिक्स जूस लेते हो, उसमें पाइनएप्पल ऐड कर दें तो आपको अवेयर रहना है, पाइनएप्पल किसी भी फॉर्म में आपको यूज नहीं करना है। हाँ, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड केक वगैरह जो होते हैं वो आप थोड़ी मात्रा में खा सकती हैं, लेकिन उसमें चंक्स होते हैं पाइनएप्पल के, उनकी वजह से आपको उन्हें कम खाना चाहिए या उन्हें अवॉइड कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्स वगैरह प्रेगनेंसी में, वैसे एग्स बॉईल करके खाना ही रिकमेंडेड है। हम फ्राइड या ऑमलेट का भी कम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो फैट ले आता है अपने साथ बहुत सारा। तो आप बॉइल्ड एग खाएं, लेकिन अंडर कुक्ड एग हो या मीट हो, ये आपको भारी नुकसान दे सकता है, इन्फेक्शन भी दे सकता है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी दे सकता है। इसी तरह कच्चा स्प्राउट, बिल्कुल गलती ना करें कच्चा स्प्राउट खाने की, लोड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर और पेट पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, कैफीन जिनके अंदर होता है, या कैफिनेटेड, या चाय या कॉफी, एक से ज्यादा बार प्रेगनेंसी में आप मत लीजिए। इससे आपकी एसिडिटी और ट्रिगर हो जाएगी। एसिडिटी नहीं होती है तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकेगा शरीर में, और नतीजन पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, कमजोरी लगेगी, थकान होगी और सिर चकराएगा। तो आपको एक से ज्यादा बार चाय कॉफी लेनी ही नहीं है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरी चीज है कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स भी आपको टोटल अवॉइड करने हैं। कैफीन, जो घर में आप चाय कॉफी बनाते हो थोड़ी मात्रा में वो फिर भी ले सकते हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स आपको टोटल अवॉइड करने होंगे। ये जेस्टेशनल डायबिटीज की तरफ आपको लेकर चले जाएंगे। आप मछली अगर खाते हैं तो बहुत सावधानी से खाएं। हाई मर्करी फिश लेने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट खराब हो सकता है, तो मछली खाने में बहुत सावधानी आपको रखनी है। आयुर्वेद भी कहता है कि गर्भावस्था में उष्ण प्रवृत्ति की चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी चाहिए, बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए, इससे आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। अब मैं कुछ अनसेफ हैबिट्स के बारे में बात करूंगी। कई फीमेल्स की होती है, या फैमिली के प्रेशर में, हस्बैंड के प्रेशर में, या सराउंडिंग की वजह से उनको वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है, तो आपको इससे बचना ही होगा। जैसे कि स्मोकिंग। अब घर में कोई स्मोक करता है, आप भी उसी घर में रह रही हैं, आपको वो स्मोक लगती है हवा से, तो आपको इस हैबिट को टोटल खत्म करवाना पड़ेगा। पैसिव स्मोकिंग बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो बच्चे के ऑक्सीजन इनटेक को
बहुत कम कर देती हैं। टॉक्सिन्स होते हैं उसमें, तो ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो घर में कोई स्मोकर है तो उसे घर में बिल्कुल स्मोक करने मत दीजिए, बालकनी में, बाथरूम्स में स्मोक करने के अलाउ मत कीजिए। अल्कोहल अगर आप लेती हैं, आजकल फैशन है, फीमेल्स भी अल्कोहल लेती हैं, हालांकि इंडियन कल्चर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसी आदतें हैं अगर, तो ऐसे में फीटल ग्रोथ के इश्यूज आ सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट इंपेयर हो सकता है आपके बच्चे का। तो अपने शौक पर काबू कीजिए। रेकलेसली एक्सरसाइज किए जा रही हैं आपकी, फर्स्ट सेमेस्टर में तो सब कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे, ऐसे कई योगा इंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं फॉलो करें तो ही बेटर है हमारी प्रेगनेंसी के लिए। शुरू के 10-12 हफ्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं और बाद के हफ्तों में कुछ अलाउड एक्सरसाइजेज ही की जाती हैं। और आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर रही हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं, क्योंकि ट्रैवल में आप बिल्कुल पता नहीं लगा पाते, आपकी भूख की सेंसिटिविटी उतनी नहीं रहती है आपको, तो आपका खाना, आपका पानी का इनटेक, आपका रेस्ट सब कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपको बहुत ट्रैवल नहीं करना है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर तो गोल्डन पीरियड है, हम खूब ट्रैवल कर सकते हैं, घूम लो जितना घूमना है, बच्चा आने के बाद तो सब रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा आने के बाद आप ज़रूर घूम सकते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है और आप भी रिकवर हो जाते हो डिलीवरी के बाद। लेकिन प्रेगनेंसी को बचाना, उस बच्चे को दुनिया में लाना एक बहुत बड़ी बात है। स्किप करते हो मील्स को, काम की वजह से या फास्टिंग कर रहे हो, तो ग्लूकोज फ्लक्चुएशन से बच्चे के डेवलपमेंट में दिक्कत आती है, आपको भी चक्कर आ सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप गिर जाते हैं तो सोचिए कि आपको कैसे भी किसी भी तरीके से डैमेज हो सकता है, बॉडी पे हार्म हो सकता है। तो आपको स्किप नहीं करना है मील और फास्टिंग से बचना है। कुछ अनसेफ दवाएं हैं जो आप अक्सर ले लेते हो। कई बार आपको सर दर्द हो रहा है तो आपने सर दर्द वाली जो पॉपुलर टीवी एड्स में जो दवाएं और गोलियां चलती हैं ना, आपने खा ली, बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेगनेंसी में सर दर्द को आपको समझना है, अगर बहुत तेज दर्द है तो ये ब्लड प्रेशर और कई अदर इन्फेक्शंस का भी इंडिकेशन हो सकता है। फीवर कॉम्बाइंड है और जुकाम है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर दवाएं ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से एस्पिरिन या सर दर्द की दूसरी दवाएं आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यह आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। सेल्फ मेडिकेशन से बच्चे को शारीरिक विकृतियां आ सकती हैं, तो बच्चे के शरीर में कोई विकृति नहीं चाहेगी, इसीलिए अपनी मर्जी से दवाएं खाना आप बंद कर दें। डॉक्टर से पहले से पूछ के रखें कि अगर आपको गले में इन्फेक्शन आपको बार बार होता है या आपको बार बार हेडेक आ जाता है, तो ये आप अपने फॉलो अप में अपने डॉक्टर से पूछ के रखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली होती है, तो अगर ये प्रॉब्लम हो तो मैं क्या दवाएं ले सकती हूँ, लेकिन खुद से नहीं लेनी है कोई दवा। कुछ होम केमिकल्स और स्किन केयर में चीजें हम यूज करते हैं जो प्रेगनेंसी में अनसेफ है, जैसे एलोवेरा की चीजें प्रेगनेंसी में आपको यूज नहीं करनी है। शुरू के 3 या 4 महीने आपको हेयर डाई यूज नहीं करनी, उसके बाद अगर हेयर डाई करना है तो हर्बल यूज कीजिए या अमोनिया फ्री, केमिकल फ्री, प्रेगनेंसी सेफ हेयर डाइज भी आते हैं, उनको आप यूज कीजिए। नेल पॉलिश रिमूवर जो कि एसीटोन है, उसको आपको यूज नहीं करना है प्रेगनेंसी में। मॉस्किटो स्प्रे या मॉस्किटो रेपेलेंट जो आप प्लग इन करते हैं, उनको भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। जैसे मॉस्किटो हैं तो आप रूम में पहले लगा दीजिए, रूम को बंद रखिए और आपके जाने से आधा घंटा पहले आप रूम को खोल लीजिए और उसको बंद कर दीजिए, ताकि वो सांस के माध्यम से आपके बॉडी में ना जाए। पैराबेन्स, पीपीए जो आपके कॉस्मेटिक्स में चीजें आती हैं, एक तो कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करना है प्रेगनेंसी में, ज्यादा करना भी है तो नेचुरल हर्बल यूज करनी है चीजें, पॉपुलर ब्रांडेड चीजें यूज करनी है जो ऑथेंटिक हैं, आपको पता है कि इसमें केमिकल्स नहीं है, ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है। और अगर 9 मंथ आप कम कॉस्मेटिक यूज करेंगी तो इससे आपकी पर्सनालिटी पे कोई खराबी नहीं आने वाली है। आपको पहले अपने बच्चे को अच्छे से ग्रो करना है। तो ज्यादा अगर आप कॉस्मेटिक एंड केमिकल का एक्सपोजर लेते हो ना, चाहे घर का क्लीनर हो, चाहे गार्डनिंग का कुछ सामान हो, फर्टिलाइजर हो या कॉस्मेटिक हो, तो इससे फीटल टॉक्सिसिटी का खतरा रहता है और आपके बच्चे को भारी नुकसान हो सकता है। कुछ लाइफस्टाइल पैटर्न्स होते हैं, इमोशनल पैटर्न्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। हर समय दूसरों की वजह से दुखी रहना, दूसरों की वजह से क्यों दुखी रहना, आप अपनी वजह से खुश भी तो रह सकते हो, अपने बच्चे की वजह से खुश भी तो रह सकते हो। जर्नलिंग कीजिए, लिखिए अपने दिल की बातें, मन को हल्का कीजिए, खुश रहिए। ओवर थिंकिंग करना, ओवर इमोशनल होना, दूसरों पे इमोशनल डिपेंडेंसी होना, ये बहुत ही हार्मफुल है। आपको अपनी प्रेगनेंसी को देख देख कर खूब खुश रहना है, बढ़िया से खाना खाना है, रातों को नहीं जगना है, बहुत टीवी नहीं देखनी है, बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं देखना, इवन शाम के बाद आप मोबाइल देखना बंद कर सकते हैं। तो ये आदतें आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखेंगी और एबनॉर्मलिटीज से आपको बचाएंगी। हैव अ सेफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।